ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। क्या आप प्रेशर में हैं और मूव नहीं कर सकते? बहुत से लोग ऐसा करते हैं। अपने काम पर फोकस करना डिफिकल्ट हो सकता है जब एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर्स ब्रेन फॉग का रीजन बन रहे हो, जो आपकी जॉब को अच्छी तरीके से करने की एबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हो। जब डिस्ट्रैक्शंस प्रेशर क्रिएट करते हैं तो आपको स्टक फील कराते हैं और आगे बढ़ने में इनकेपेबल बनाते हैं। तो इसके अराउंड काम करने के तरीके हैं। पहला, आइए देखें कि हमें प्रेशर में क्या डाल रहा है और ये हमें डिसीजन लेने से क्यों रोक रहा है। नेगेटिव प्रेशर। कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर अच्छा हो सकता है। यह मोटिवेशन, कमिटमेंट और एक्साइटमेंट की फीलिंग्स पैदा कर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से ओवरलोड हो सकता है, जो हमें आउट ऑफ कंट्रोल और कंफ्यूज फील कराता है। जब हम इस टाइप के प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो हम एक इमोशनल स्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हमारी सोच पर छा जाती है, हमारी रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देती है और फिजिकल स्ट्रेस का रीजन बनती है। बेसिकली प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर्स के एग्जांपल्स दूसरों से एक्सपेक्टेशन, काम से संबंधित इलनेस और प्राइवेट एंड प्रोफेशनल दोनों तरह के लोगों से रिलेशनशिप में है। इंटरनल प्रेशर का मतलब है फॉर एग्जांपल कि आप बहुत डिफिकल्ट एफर्ट कर रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवर टाइम पहले से ही टाइट शेड्यूल पर एडिशनल प्रेशर भी डाल सकता है। 1908 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट यूट्स और जॉन डॉटसन ने यूथ मोटिवेशन के रिवर्स थ्योरी को डेवलप किया था। यह मॉडल मानता है कि जब लोग अपने काम से संबंधित सही प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा और मोटिवेटेड फील करने के लिए जरूरत से ज्यादा हो गया, काम के परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ गया। आइडिया यह है कि कुछ प्रेशर बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर गतिहीनता की ओर ले जाते हैं। अपनी फीलिंग्स पर लगाम लगाएं। फीलिंग्स डेप्थ ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। यह सोचना अच्छा होगा कि डिसीजन सिर्फ रैशनल थॉट के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इमोशंस हमारी सभी की थॉट प्रोसेस में एक रोल निभाती है। यह सब इस बात पर डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार की इमोशंस है और हम इसका यूज कैसे करते हैं। इमोशनल रिएक्शन एक उत्तेजना के प्रति रिस्पॉन्स है। जब आपका इमोशनल इम्पल्सिव ब्रेन आपके रैशनल ब्रेन को बदल देता है तो यह इसे बंद कर देता है। रैशनल ब्रेन को ट्रैक पर रखने के लिए आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है ताकि यह फिर से चल सके। धीरे धीरे सांस लेने में इसे मदद मिल सकती है। जब आप इमोशनली सोचते हैं तो आप अपने रैशनल माइंड के खिलाफ जाकर जो सही है उसके आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। चीजों के इमोशनल साइड पर सोचने और फोकस करने से आपको ज्यादा रिएक्टिव और डिफेंसिव बनने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, इमोशन बेस्ड डिसीजन ऑप्शंस और आउटकम की थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्शियसली किए जाते हैं। जब आप रैशनली सोचते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को इस आधार पर बना सकते हैं कि क्या मायने रखता है। लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स एक रैशनल पर्सपेक्टिव का हिस्सा है, लेकिन वे इमोशनल कंपोनेंट हो सकते हैं जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हैम्पर कर सकते हैं। क्या होता है जब हम दोनों माइंडसेट एक साथ यूज करते हैं? रैशनल और इमोशनल थिंकिंग को मिलाकर आप उस तक पहुंच सकते हैं जिसे हम विजडम कहते हैं। ये दोनों के बीच बैलेंस है जो अवेयरनेस की ओर ले जाता है। रैशनली काम करते हुए अपने इमोशनल थॉट्स का रिस्पेक्ट करके आप अक्सर फैक्ट्स, लॉजिक और कंपैशन के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। विजडम का ये रूप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रोकास्टिनेशन से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। कौन सा प्रेशर? डिफरेंट टाइप के प्रेशर होते हैं जो प्रोकास्टिनेशन का कारण बन सकते हैं। अपकमिंग डेडलाइन के बारे में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या किसी दूसरे सर्कमस्टांसेस के प्रेशर में जो आपको अपने टास्क के बारे में सोचने से रोकती है। हालांकि दोनों ही सिचुएशंस प्रेशर के एग्जांपल हैं। आप इससे कैसे डील करते हैं ये पूरी तरीके से अलग हो सकता है। एक अपकमिंग डेडलाइन का जवाब टाइम मैनेजमेंट टूल्स के साथ मैनेज किया जा सकता है, और मेक श्योर करें कि आप अपने पास पूरा काम करने के लिए जरूरी सभी रिसोर्सेज हों। फिर ये पर्सनल डिसिप्लिन की बात आती है। दूसरी ओर, यदि आपको लगता है कि अन्य चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता है, जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कोई बीमारी, तो आपके पास अपने ऑप्शंस पर एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने और अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए टाइम निकालने से आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। जब आप इसे पार कर लेंगे, अपने थॉट्स को रिफ्रेम करें। प्रेशर फील करना आपके थॉट्स को धुंधला कर सकता है और आपको क्लैरिटी और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने से रोक सकता है। यह जानना कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कहां से शुरू करें। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि अगर आप रुकेंगे और हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जो भी डिस्ट्रैक्शंस डिले का कारण बन रहे हैं, आप उनका असेसमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है या रेजिस्टेंस अंदर से आता है? एक बार जब आप अपनी प्रोकास्टिनेशन के कारण पहचान लेते हैं तो अपने आप से पूछें कि इस ऑब्स्टिकल को दूर करने का क्या बेटर तरीका है। अनईजी से प्रोकास्टिनेशन का साइकिल बन सकता है। आप जितने ज्यादा अनईजी होंगे, स्टार्ट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है, और स्टार्ट करना जितना डिफिकल्ट होता है, आप उतना ही अनईजी फील करते हैं।
यह साइकिल जितना लंबा चलेगा उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है। स्टैक ब्लॉक्स की तरह बढ़ा हुआ प्रेशर ब्लॉक और ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग्स को बढ़ा सकता है। इस बारे में सोचकर कि आप किसी काम को पूरा करने से क्या रोक रहा है, आप हर एक ब्लॉक को इंडिविजुअली निपटाना शुरू कर सकते हैं और दूसरे थॉट्स, लोगों या सर्कमस्टांसेस को हावी होने देने के बजाय उन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तुम्हारे पास प्लान्स हैं, प्लान्स पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपने इमोशंस की पहचान कर लेते हैं, अपना माइंडसेट बदल लेते हैं और सभी एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेते हैं, तो आप अपने आप को ट्रैक पर वापस लाने की प्लान पर फोकस कर सकते हैं। गोल सेट करना और टाइम मैनेजमेंट टिप्स का यूज करना स्टार्ट करने के लिए अच्छी जगह है। अपने कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से शेड्यूल करें, उनके एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करने के लिए। अगर आपको एक्सटर्नल सिचुएशन से निपटने के लिए रास्ते में ब्रेक की जरूरत है, तो ऐसा करने के लिए टाइम निकालें, लेकिन होमवर्क पर काम करने के लिए टाइम से पहले रहें। राइटर सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने इन्वेंट किया है, जिसे पार्किंसंस लॉ के रूप में जाना जाता है। यह इस आइडिया को एक्सप्लेन करता है कि जब तक आप इसे करने देते हैं, तब तक काम चलता रहता है। एक कॉमिक ऐसे में उन्होंने कहा है कि जब तक आप अलाउ करेंगे, इस काम में टाइम लगेगा। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि आपके पास पूरा काम करने के लिए 1 वीक है, तो कई लोगों को यह पूरा काम करने में 1 वीक लग जाएगा। हालांकि यदि आप खुद से कहते हैं कि इसे आज करने की जरूरत है, तो आप पा सकते हैं कि यह बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। चीजों को टाइम पर पूरा करने के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का यूज करें। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो प्रोक्रास्टिनेट करना इजी है। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, आप अनवांटेड प्रेशर फील कर रहे हैं। याद रखें, आप एक चीज के कंट्रोल में हैं, वो आप खुद हैं। आप डिसाइड करते हैं कि किसी सर्टेन सिचुएशन में कैसे रिएक्शन दें। डॉक्टर वेन डायर ने कहा है, जो कुछ भी आपको बांधता है, आपको रोकता है या आपके गोल के रास्ते में खड़ा होता है, वो आप खुद हैं। आप इसे किसी भी समय फेंक सकते हैं। ये समझें कि आप प्रेशर फील क्यों करते हैं। टाइम मैनेजमेंट टूल्स का यूज करके और पर्सनल बाउंड्रीज सेट करके आप कम स्ट्रेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है। चाहे ये एक लूमिंग डेडलाइन हो, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा टास्क या प्रोक्रास्टिनेट करने का अन्य कोई प्रेशर हो, आप इसे कैसे निपटते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जो होता है उसकी सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन आप जैसे रिएक्ट करते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में प्रेशर पैदा करने वाली हर सिचुएशन को खत्म करने में कैपेबल ना हो, लेकिन जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं, तो आप पर्सनल पावर और शांति की कंडीशन से काम करने में सक्षम होंगे। यह आपके डिसीजन और एक्शंस पर आधारित होने की अनुमति देता है। इन्फॉर्म डिसीजन जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर। आपके रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल का सामना करने का करेज रखें और वहां से आप बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।